हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउस बिल्डिंग एडवांस। ये हाउस बिल्डिंग एडवांस या एचबीए दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ताकि वो अपना घर खरीद सके, फ्लैट्स खरीद सके और उनको इसमें मदद दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसके लिए एलिजिबल हैं। एचबीए जो ग्रांट की जाती है, किन कारणों से ग्रांट की जाती है? फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू हाउस, एक नया घर खरीदने के लिए। किस पर? प्लॉट ओन्ड बाय द ऑफिशियल और द ऑफिशियल्स वाइफ हस्बैंड जॉइंटली। यदि आपके नाम पर जमीन हो या आपके हस्बैंड वाइफ के नाम पर जमीन हो जॉइंटली, तो ही आप इस पर घर बना सकते हो। इसके लिए आपको एचबीए ग्रांट की जाएगी। या फिर आपने प्लॉट खरीदा है, उस पर आप घर बनाना चाहते हो, या फिर कोऑपरेटिव स्कीम्स के अंडर आपने घर खरीदा है, तो भी आपको एचबीए ग्रांट की जाएगी। आइए बात करते हैं कॉस्ट सीलिंग की। कॉस्ट सीलिंग यानी कितने अमाउंट का घर आप बना सकते हो। द कॉस्ट सीलिंग इज should not exceed 139 times of basic pay of the employee, subject to a maximum of 1 crore। 139 टाइम्स आपकी बेसिक पे का आप घर बना सकते हो, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। ये कॉस्ट सीलिंग जो है 25% तक रिलैक्स की जा सकती है on the merit of the case. If both husband and wife are employed in central government या फिर public undertakings में, then the pay of both of them will be taken into consideration for calculating the cost ceiling। चलिए बात करते हैं एडवांस अमाउंट की। The maximum amount of advance shall be 34 months basic pay। आपके बेसिक पे का 34 months टोटल, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 25 लाख रुपीस आपको मिल सकता है एडवांस के रूप में टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फ्लैट। और अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रिपेइंग कैपेसिटी या फिर कॉस्ट ऑफ द हाउस फ्लैट, विच एवर इज द लीस्ट, जो भी सबसे कम होगा, या तो 25 लाख रुपए या फिर 34 मंथ्स बेसिक पे या फिर कॉस्ट ऑफ द हाउस, ये आपको दिया जाएगा। फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, अगर आपने घर को और ऊपर तल्ला बना रहे हो या फिर आप अपने हाउस को एक्सपेंड कर रहे हो, तो एचबीए विल बी लिमिटेड टू 34 मंथ्स बेसिक पे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीस ओनली। 10 लाख तक आपको अपने घर को एक्सपेंड करने के लिए मिल सकता है, और द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन व्हिच एवर इज द लीस्ट। The amount of advance shall be restricted to 80% of true cost in case the construction is in the rural areas। अगर आप रूरल एरियाज में घर बना रहे हो तो 80% ही आपको एडवांस दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ये रिलैक्स किया जा सकता है 100% if the area falls near the city in the नियर सिटी और टाउन। अगर आपके उसके आसपास में है सिटी टाउन के, तो भी आपको 100% में दिया जा सकता है। आइए बात करते हैं रिपेइंग कैपेसिटी कैसे डिसाइड की जाती है। ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो 20 साल के बाद रिटायर कर रहा है, तो उसकी रिपेइंग कैपेसिटी होगी 40% ऑफ द पे। अगर वो एम्प्लॉय 10 साल के बाद लेकिन 20 साल के पहले रिटायर कर रहा है, तो 40% ऑफ द पे प्लस 65% ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो आपकी होगी, उसके 65% को जोड़ा जाएगा 40% ऑफ पे के साथ। अगर वो आदमी रिटायर कर रहा है 10 साल के अंदर, तो 50% ऑफ पे प्लस 75% ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी को जोड़कर डिसाइड किया जाएगा कि आपका रिपेइंग कैपेसिटी क्या है। डिसबर्समेंट ऑफ एडवांस एंड टाइम लिमिट फॉर यूटिलाइजेशन, ये कुछ समय सीमा रखी गई है ताकि आपको एडवांस कब दिया जाएगा और आप इस एडवांस का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। अगर आपने नया बना बनाया घर लिया है, तो आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा ऑन जब आप एग्रीमेंट एक्सिक्यूट करोगे उसके बाद। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि विद इन 3 मंथ्स जब आपने एडवांस लिया, तो आपको अपने घर को मॉर्टगेज करना पड़ेगा इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है,
फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फ्लैट, आपने कोई नया फ्लैट खरीदना है या फिर आपने एक नया फ्लैट बनाया है, तो या तो आपको वन लमसम अमाउंट दिया जाएगा या फिर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विद इन अ मंथ आपको इस्तेमाल करना है इन द परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैट। फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन ऑफ लिविंग एकोमोडेशन, जो आपका घर है आप उसको बढ़ाना चाहते हो, उसमें और कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाएंगे 50% ईच। वन विल बी पेड आफ्टर द प्लॉट या फिर एग्जिस्टिंग हाउस मोर्टगेज हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको बैलेंस दिया जाएगा ऑन द कंस्ट्रक्शन रीचिंग प्लिंथ लेवल। फॉर एक्सपेंशन टू बी कैरिड आउट ऑन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, आपके पास एक घर है, आप उसके ऊपर एक और स्टोरी बनाना चाहते हो, तो भी 2 अमाउंट में आपको दी जाएगी एचपीए। फर्स्ट ऑन द एग्जीक्यूटिंग ऑफ मॉर्टगेज डीड, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आप रूफ लेवल तक पहुंच जाओगे तब। ठीक है, फॉर परचेसिंग ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, आपने एक प्लॉट खरीदा है और आप उस पर घर बनाना चाहते हो। अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाना चाहते हो तो आपने जैसे ही सिक्योरिटी बॉन्ड आपने फॉर्म भर दिया, 40% ऑफ द एडवांस जो है आपको डिसबर्स कर दिया जाएगा। बैलेंस अमाउंट विल बी डिसबर्स्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट आफ्टर द मॉर्टगेज, सेकंड ऑन द कंस्ट्रक्शन रीचिंग प्लिंथ लेवल। अगर आपने 2 तल्ला घर बनाना है, डबल स्टोरी हाउस, 30% ऑफ द एडवांस फॉर द कॉस्ट ऑफ प्लॉट will be disbursed the balance amount will be disbursed in 2 equal installment, इसमें भी वैसे ही है, the first installment on executing on the mortgage and the second on construction reaching plinth level। चलिए अब बात करते हैं कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने HBA लिया है, हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया है, तो आपको अपने घर का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज ऑफ हाउस फ्लैट, द एम्प्लॉय शैल इंश्योर दैट द हाउस विद द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आपको इंश्योरेंस कराना है ऐसे इंस्टीट्यूट से जो IRDAI से अप्रूव्ड है। ठीक है, फॉर नॉट लेस द अमाउंट ऑफ एडवांस, जितना का आपने HBA लिया है उतने अमाउंट का कम से कम इंश्योरेंस आपको कराना है। डैमेज अगेंस्ट फायर, फ्लड, लाइटनिंग, ये इसके अंदर कवर्ड होना चाहिए और इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सबमिट कराना है। रिन्यूअल ऑफ द इंश्योरेंस विल बी डन एवरी ईयर एंड प्रीमियम रिसीप्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द HOD, आपको इसको रेगुलरली रिन्यू भी कराना है और आपको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ये इसका प्रीमियम रिसीप्ट जमा करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो पीनल इंटरेस्ट ऑफ 2% ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर दोज पीरियड्स व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस ऑफ द हाउस। सेपरेट इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने किसी कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी से घर लिया है, तो क्योंकि उनके पॉलिसीज के अंदर वो कवर्ड होता है, इंश्योरेंस रहता है उनके पास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।